हेलो, नमस्ते। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है बेहतर ही होंगे। मैं अमिताभ डबराल आपका स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो में। ये वीडियो है मैं और मेरे भाई अभिनव की केदारनाथ यात्रा की। हमने अपनी ये ट्रिप स्टार्ट की देहरादून से। देहरादून से सोनप्रयाग का आम रास्ता तो वैसे ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर होते हुए जाता है, लेकिन हम इस रास्ते कई बार आते जाते रहते हैं, तो हमने सोचा इस बार कोई दूसरा रास्ता ट्राई किया जाए। और ऊपर से ऋषिकेश का ट्रैफिक, देवप्रयाग श्रीनगर की गर्मी, तो इनको भी हमने अवॉइड ही किया। तो जो ये दूसरा रास्ता हमने सेलेक्ट किया वो है टिहरी, घनसाली, चिरबटिया होते हुए। जिन लोगों को नहीं पता तो उन्हें बता दूं कि ये रास्ता थोड़ा लंबा है श्रीनगर वाले रास्ते से, और घनसाली से तिलवाड़ा तक जंगल का रास्ता है। हालांकि बीच में गांव वगैरह आते रहते हैं और रास्ता काफ़ी सुंदर है। रूट कुछ ऐसा है कि देहरादून से नरेंद्र नगर, फिर चंबा, घनसाली, चिरबटिया और फिर तिलवाड़ा। घनसाली तक रुकने की व्यवस्था, पेट्रोल पंप, खाने पीने की व्यवस्था सभी होती है, लेकिन घनसाली से तिलवाड़ा के बीच आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। तो पेट्रोल अगर भरना है तो घनसाली में ही लास्ट है, फिर तिलवाड़ा में ही मिलेगा। तिलवाड़ा में हम मेन हाईवे पर मिल जाते हैं। हमारा इस रात के लिए स्टे था अगस्त्य मुनि के पास एक होटल। रूम रेंट था 1800 रुपये और 150 रुपये का डिनर। अगली सुबह हमने कुछ सामान जिसकी ट्रैक पर हमें ज़रूरत नहीं थी वो हमने होटल में ही छोड़ दिया। उन्होंने इसका कोई अलग से चार्ज भी नहीं लिया। 10:30 बजे हम सोनप्रयाग पहुंचे और वहां अपनी गाड़ी पार्क की। सोनप्रयाग में पार्किंग की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और बाइक का यहाँ 50 रुपये प्रति 12 घंटे के हिसाब से चार्जेस है। पार्किंग के एग्जिट पर एक होटल सा है, वहाँ पर हेलमेट रखने की भी सुविधा है। वहाँ पर 50 रुपये प्रति दिन के हिसाब से आप अपना हेलमेट रख सकते हैं। सोनप्रयाग वासुकी गंगा और मंदाकिनी के संगम पर बसा हुआ है। वासुकी गंगा वासुकी ताल से आती है और मंदाकिनी केदारनाथ से। सोनप्रयाग से गौरीकुंड लगभग 5 किलोमीटर है और यहाँ जाने के लिए आपको शेयर टैक्सी लेनी पड़ेगी। टैक्सी का किराया 50 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए रास्ते में जाम लग गया। काफ़ी देर तक भी टैक्सी आगे नहीं बढ़ रही थी, तो हम आधे रास्ते में ही उतर गए और पैदल ही गौरीकुंड की तरफ चले गए। बाबा का नाम लेकर गौरीकुंड से हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में जगह जगह पर छोटी मोटी दुकानें भी हैं। यहाँ आपको खाने पीने की चीज़ें, चाय, मैगी, लंच, डिनर वगैरह मिल जाएगा। यहाँ दुकानों में खाने पीने का सामान लगभग 1.5 से 2 गुने रेट पर मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गौरीकुंड या सोनप्रयाग से घोड़े या खच्चरों के ऊपर सामान लाने में लागत काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। रास्ते में छोटे छोटे मेडिकल सेंटर भी हैं, यहाँ हल्की फुल्की बीमारियों का इलाज हो जाएगा। यहाँ लगभग रोज ही बारिश शुरू हो जाती है और उसके कारण ठंड भी बढ़ जाती है। कभी कभी तो रात को 0 से नीचे भी टेम्परेचर चले जाता है। इसलिए बारिश और ठंड से बचने के लिए पुख्ता इंतजाम जरूरी है। छोटी लिंचौली से टेंट्स, कैंप्स वगैरह मिलने शुरू हो जाते हैं। एक रात का प्रति व्यक्ति किराया यहाँ 500 रुपये होता है, तो रुकने की यहाँ ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन हमने तो हफ्ते भर पहले से ही GMBN का कैंप बुक कर लिया था। उसके चार्जेस भी 500 रुपये प्रति व्यक्ति ही था। रात 11 बजे हम अपने कैंप में पहुंचे। खाना हमने बड़ी लिंचोली में ही खा लिया था। थकान ज़्यादा थी तो हम तुरंत ही सो गए। अगली सुबह हम फ्रेश हुए और अपना बैग संभालकर दर्शन के लिए बढ़ गए। कैंप में लाइट तो थी, लेकिन चार्जिंग वगैरह के लिए कोई सॉकेट नहीं था।
हम तो अपने पावर बैंक्स ले जा रखे थे, तो हमने अपने फ़ोन कैमरा वगैरह उसी से चार्ज कर लिया था। लगभग 7 बजे हम दर्शन की लाइन में लग गए। लाइन के बीच ही हमने एक दुकान से प्रसाद लिया और अपने बैग दुकान में ही रख लिया। 4 घंटे के छोटे से इंतजार के बाद हमें फाइनली बाबा के दर्शन हुए। बाबा के पास जाकर जो अपार शांति सुकून की अनुभूति होती है, उसको शब्दों में डालना नामुमकिन है। मन करता है हमेशा के लिए यहीं बस जाएं। लाइन सिर्फ उन्हीं भक्तों की लग रही थी जिनको अंदर गर्भगृह के दर्शन करने थे। प्रांगण में स्थित नंदी जी के दर्शन करने वालों के लिए कोई लाइन नहीं थी। दर्शन वगैरह के बाद हमने मंदिर के पीछे अमृत कुंड से जल भरा, भीमशिला और शंकराचार्य समाधि के दर्शन किए। लौटने से पहले हमने GMVN के रेस्टोरेंट में नाश्ता किया। केदारनाथ में खाना नाश्ता सभी औसतन 150 रुपये का मिलता है। बाबा के द्वार से वापस आने का मन तो नहीं था, पर क्या करें, बाबा से दोबारा मिलने का वादा कर हम गौरीकुंड की ओर रवाना हो गए। रास्ते में फिर से बारिश शुरू हो गई थी। बारिश में घोड़े की लीद, मिट्टी और पानी मिलकर रास्ते को बहुत ही ज़्यादा फिसलन भरा बना रहे थे। इसमें पैदल यात्री से लेके घोड़े सभी फिसल और गिर रहे थे। बड़ी ही सावधानी से चलना पड़ रहा था। लगभग 7:30 बजे हम गौरीकुंड पहुंचे और हमारी यात्रा समाप्त हुई। इसके बाद सोनप्रयाग से अपनी बाइक लेकर हम नारायणकोटि पहुंचे, रात्रि को वहीं रुके और सुबह देहरादून के लिए निकल गए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। धन्यवाद।